शुरुआत कर रहे हैं बकरे ईद के पर्व की। ईद उल अजहा का त्योहार आज बेहद ही हर्षोल्लास, अमन चैन के साथ पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में मनाया जा रहा है। तो देश भर में धूमधाम से ईद उल अजहा की धूम साफ नजर आ रही है। मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है और लोग नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। तो बिल्कुल आज देश भर में ईद उल अजहा का ये त्योहार और बकरीद जिसे हम कहते हैं देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह सवेरे ही से ही सभी मस्जिदों में आप देखिए कि नमाज जो है वो लोग अदा करने आ रहे हैं। कई ऐसे ईदगाह हैं जहां पर नमाज पढ़ भी ली गई है और एक दूसरे को गले लगाकर लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और त्योहार की खुशियां मना रहे हैं। ओवरऑल आपको बता दें कि यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ईद की खुशियां हर जगह देखने को मिल रही है। मस्जिदों में लोग जो है वो बेहद खूबसूरत तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं और देश में अमन शांति की जो कामना है वो भी करते हुए नजर आए हैं। तो आज ईद उल अजहा का त्योहार तमाम सुरक्षा के हवाले से भी पुख्ता इंतजाम और संदेश जो है भाईचारे का, शांति का, अमन का लोग देते हुए ईद उल अजहा पे नजर आ रहे हैं। ईद उल अजहा जिसे बकर ईद भी कहा जाता है, उसका महत्व समझिए। ईद उल अजहा की कहानी हजरत इब्राहिम से जुड़ी है। वो अल्लाह के आदेश पर बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे, लेकिन खुदा ने उन्हें एक जानवर दे दिया जिसकी कुर्बानी उन्होंने दी। इसलिए इस दिन एक बकरी, भेड़ या अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाती है और अपनी इबादत का इजहार खुदा के प्रति किया जाता है। आसिफ रशीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा चर्चा के लिए। आसिफ, आज का त्योहार अपने आप में बेहद खास है। दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक पर्व माना जाता है। जब हम इस्लामिक त्योहारों की हम बात करते हैं, ईद उल अजहा के पीछे की कहानी बताएं, इसकी पृष्ठभूमि बताएं और बताएं आज का दिन कैसे गुजारना चाहेंगे। देखिए, दो चीजें हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं, दो रास्ते हैं और ईद का एक साफ संदेश है। वैसे तो ईद का अगर आप एक शब्द सिर्फ उसका मीनिंग समझें तो वो खुशी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है कि आप जैसे आपने इंट्रो में कहा कि नए कपड़े पहने, अच्छे पकवानों की तरफ जाएं, खुशी या मुसरत से झूमें। इन सब के बीच में उन तमाम लोगों का ख्याल रखना जिन्हें हमारी और आप सबकी जरूरत होती है। मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सबसे कमजोर वर्ग, वो लोग जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, ऐसे लोग जिनका कोई भी आगे पीछे उनका सहारा, उनके हाथ पैर या बाजू बनने वाला नहीं है, उन तमाम लोगों का ख्याल रखना है। ईद बेसिकली ये है कि सिर्फ अपना नहीं बल्कि बाकियों की खुशियों में भी शरीक उतना ही हुआ जाए जितना आप खुद के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। दूसरा, इसका जहां तक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप इसको देखेंगे तो वो ये है कि कुर्बानी जब की जाएगी, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पैगंबर थे उनकी सुन्नत है और जब ये कुर्बानी की जाती है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि एक जानवर या किसी भी आप एनिमल को सेक्रीफाइस कर दें, बल्कि उसके साथ साथ अपनी अना, अपना तकब्बुर, अपना घमंड, गुरूर और दुनिया के अंदर वो तमाम चीजें जो बाकियों को तकलीफ पहुंचाती है, उन तमाम चीजों को भी इस कुर्बानी के साथ कुर्बान करना होता है। बेसिक ये मैसेज होता है कि सिर्फ और सिर्फ जानवर या उसका गोश्त, उसका मीट अल्लाह तक नहीं पहुंचता जिसका कुरान के अंदर जिक्र है, बल्कि असल में आपकी नीयत पर, आपकी सोच पर, आपके विचार पर बहुत चीजें डिपेंड है। ये आपके लिए आजमाइश का वक्त भी होता है कि आप कुर्बानी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या अपने अंदर जो आपके अना है, आपके अंदर जो ऊंच नीच वाली एक सोच है, आपके अंदर ऐसी सोच जहां आप दूसरे को नीचा और खुद को बहुत ऊपर दिखाते हैं, उस सोच को भी आज के दिन कुर्बान करने का असल में मैसेज दिया जाना चाहिए। और कुर्बानी के साथ साथ समय जो वो जो हम कहते हैं कि रिलीजियस कल्चरल एक तरह का फेस्टिवल या भारत के अंदर वो जो सदियों पुराना वो गंगा जमनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, भाईचारा जिसको कहते हैं, उसकी भी एक मिसाल और उसी भाईचारे और अमन के तहत आज पूरे हिंदुस्तान भर में आज के इस त्योहार को मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए।